हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या? नमस्ते 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 भाई, बहुत याद आ रही थी मेरे को। मैं बस वेट कर रहा था कि आप सभी लोगों का एग्जाम खत्म हो जाए, ठीक है, और फिर मिलते, क्योंकि एग्जाम से पहले कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हम बोल देते हैं जिससे बच्चे का टेम्परामेंट कभी कभार खराब हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव में, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि नहीं बेटा ये पढ़ के जाना है, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं, फिर आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको बस खुला छोड़ दो, आप अपने हिसाब से जो कर लिया आप कर लिया है, ठीक है। और यस यस, आइए 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 मेरे एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब एग्जाम खत्म हो गया है, अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स को रियलाइन करना पड़ेगा। अब हमारी क्लासेस आने वाली हैं, मेरे को पता है आप सभी लोगों के लिए बोर्ड्स भी होगा, हम सारी चीजों के बारे में इन लेंथ बात करेंगे। मैं प्रयास वाले बच्चों से बात करके जस्ट अभी आया हूं, ठीक है। तो अब आपके इसके बाद मेरी कोई क्लास अभी नहीं है, तो मैं आपसे खुल के इन लेंथ बात करना चाहूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आपने सफर किया, जो भी आपने पाया खोया, हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है, अभी सिर्फ कुछ एक कॉमा लगा है हमारी तैयारी में, तो उसके बाद हमें क्या क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस 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 यस। हाँ, बोर्ड्स भी हैं, तो मैं ओके 6 तारीख से बोर्ड्स भी कई बच्चों के हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका, और जल्दी जल्दी मेन मेन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यस सर, सेम बातें चिपकाओगे? नहीं, आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी कुछ बातें करनी है, क्योंकि ड्रॉपर वाले बच्चों को बोर्ड्स के बारे में कुछ नहीं बोलना था। मैं आपके बोर्ड्स के लिए भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, और वैसे मेजोरिटी बातें सेम ही है, क्योंकि आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कल अकाउंट्स पढ़ लेना और परसों इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, ऐसा तो होगा नहीं। आपको भी वही पढ़ना है, उनको भी वही पढ़ना है, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में है, ठीक है। तो कहानी कहीं ना कहीं सेम ही है, जिन्होंने पहले सुन लिया है वही रहेगी, ठीक है। यस यस यस। तो आइए मेरे एंटरप्रेन्योर्स, सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी लोगों के प्री बोर्ड्स हो गए हैं? हाँ, क्योंकि आप लोगों की कहानी, हाँ देखो, टुमारो एग्जाम है बेटा, जिसका कल एग्जाम है अभी तू जाके प्लीज पढ़ाई कर ले, मेरी रिक्वेस्ट है। जिनका कल अगर कोई भी एग्जाम है तो प्लीज आप जाके अपनी तैयारी कर लीजिए, इसको आप कल के बाद देख लेना, ठीक है। अपना समय अभी यहां पर मत लगाइए, ठीक है। प्री बोर्ड्स हो गए और मेन बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे। कईयों के स्टेट बोर्ड हैं, कईयों के सीबीएसई बोर्ड होंगे, कईयों का कुछ कुछ होगा, आईसीएसई बोर्ड होगा। ऑन गोइंग, यस, 22 तारीख से स्टार्ट है, कईयों के 4 तारीख से हैं। हाँ, बोथ प्री बोर्ड्स डन, यस। हाँ, अच्छा, ओके। तो अब मैं सबसे पहला आप सभी लोगों से जल्दबाजी में एक यही सवाल पूछूंगा कि आप सभी लोगों ने ये चीज तो फील कर ली होगी कि 12वीं के बोर्ड्स का भी अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होता तो जेई मेंस के जो 12th वाला पार्ट है, मैं 11th की बात अभी नहीं कर रहा हूं, 12th वाला पार्ट जेई मेंस का, वो आपका आसानी से हो गया होता। हाँ या ना? आपने अगर क्लास को भी ध्यान से सुना होता और आपने सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी, मैं ये भी नहीं कह रहा, कुछ बच्चे कहते सर हम तो बोर्ड्स की तैयारी करें, हमें नहीं करना, तो उतना भी करा होता तब भी आपका जेई मेंस के सारे क्वेश्चन हो गए होते, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकता। हाँ या ना? यस और नो? राइट, हो गए थे, राइट। अब आप में से मेरे को नहीं पता कितने बच्चों ने 11th क्लास के रिवीजन लेक्चर्स देखे, ठीक है। जिन्होंने रिवीजन लेक्चर्स, मेरे को पता है हालत बहुत टाइट होती है, 12वीं क्लास के बच्चों को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, लेकिन जिन्होंने कोशिश करी वहां पर, देखो हम लोग इसीलिए ज्यादा एक्सटेंड करके, मैं तो पर्सनली लेक्चर नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी आप बहुत पिस रहे, उसमें 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे का लेक्चर मेरे साइड से नहीं होने चाहिए, ये मेरी गलती हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर्स भी सुने होंगे तो आपने 11th क्लास के भी जो जेई मेंस वाला पार्ट है वो भी कर लिया होगा। देखो गलतियां होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा सर 12वीं ऐसे कर ली 11वीं ऐसे कर ली तो फुल आने चाहिए, हमारे तो नहीं आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीजें नहीं समझ आती, कुछ चीजों में पेशेंस चाहिए होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो आप लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा हर्डल था, ठीक है, कि सर किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जेई मेंस के लिए, वो आपके सामने अब शायद क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जब आप एक बार एग्जाम दे लेते अब आपको शायद समझ आ रही होगी यार ये वही बेसिक चीजें थी जो सर लोग स्टार्टिंग से हमसे कह रहे थे। हाँ या ना? यस, क्लियर। 80 मार्क्स फिजिक्स में, फिजिक्स वॉज इजी, ठीक है, आप आसानी से स्कोर कर सकते थे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव हुई, ये हुआ, अभी उनके बारे में बात करेंगे। देखो सब लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है,
तो अब हम लोग एक बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना। पहली चीज मैं आपको यह रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे ने ईमानदारी के साथ, शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से अगर सिर्फ अर्जुना और लक्ष्य भी फॉलो किया होता, मैं ये नहीं कह रहा आप दुनिया के सबसे तेज इंसान बन जाते, ठीक है, मैं कोई ऐसी चीज की बोस्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने स्ट्रेस ले रखा था ना, हम लोग बार बार कह रहे थे भाई जितना हम करा रहे हैं उतना कर ले, जितना हम करा रहे हैं उतना कर ले, उसका क्या पर्पस था? ये था कि हम तेरे को कम से कम स्ट्रेस में रखें और तू आसानी से अपने जेईई मेंस को फोड़ दे। यही एक हमारी इंटेंट थी। और जिन बच्चों ने, सही बता रहा हूं, अर्जुना और लक्ष्य, देखो करना टफ है लेकिन फिर भी अगर आपने किया होगा तो मैं आपको कह रहा हूं आपको तब भी दिख रहा होगा कि यार उसी वाले को और अच्छे से कर लेते ना, उसी मेथोडोलॉजी को अगर और अच्छे से कर लेते, कोई बैकलॉग नहीं बनाते, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते, थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से कर लेते, थोड़े से टेस्ट अच्छे से कर लिए होते, उनकी एनालिसिस, वही प्रोसेस को अगर आपने थोड़ा सा रिफाइन वे में किया होता तो शायद आज आप यहां से 40-50 मार्क्स तो ऊपर होते। हाँ या ना? अब जिनसे गलती हुई है, देखो बात वही है, आपके जूनियर्स भी करेंगे और हो सकता है आप शायद मेरे बोलने से 4 दिन फिर सुधर जाए, फिर आप वही करेंगे। आपको एट द एंड ये चीज समझनी पड़ेगी कि टीचर जो बोल रहा था वो आपके हित के लिए बोल रहा था, और आपने कितनी बार ऐसा किया कि या तो टीचर को ही नाराज कर दिया या फिर आपने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया, आपने जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट किया। पहले ये चीज का रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है, और अगर आप ये चीज रियलाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर से दिक्कत आएगी, ठीक है, और वो दिक्कत आपके लिए थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप उसके बाद कोई और अटेम्प्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर हम सभी लोगों ने ये चीज समझनी पड़ेगी, एक कॉमन ग्राउंड पर हमें आना पड़ेगा, तभी हम लोग इस चीज के बारे में जो भी मैं बात करना चाहता हूं आप समझ पाएंगे कि मैंने कई बार बोला था कि रास्ता आपका दिक्कत वाला हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। रास्ता बहुत सिंपल था बेटा, ठीक है, आपको बेसिक तरीके से तैयारी करनी थी, लेकिन आप सभी लोगों ने जबरदस्ती कई बार, भले ही वो आपका मैथ्स हो, भले ही वो केमिस्ट्री हो, भले ही वो फिजिक्स हो, एक ना एक सब्जेक्ट, एक ना एक चैप्टर, एक ना एक टॉपिक में जबरदस्ती पीएचडी करने के चक्कर में आपने अपना नुकसान किया है। हाँ या ना? आपको पीएचडी नहीं करनी थी, आपको रेलिवेंट पढ़ना था, और आपको वहां पर टीचर पे ट्रस्ट करके, यार जितना भी पढ़ा रहे हैं वैसी सिलेबस तो अफरात है हमारे पास, उसमें और क्या दिमाग लगाना, या पहली सी टीचर लगा के करा रहा है तो उसको इतना एटलीस्ट फॉलो कर ले। यस, तो प्लीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि प्रोसेस वॉज वेरी मच सिंपल, ठीक है। तो एक बच्चे का रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ा सा आप तेज रखना क्योंकि एग्जाम है, तो बेटा अगर आपका एग्जाम है आप जा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा डिटेल में ही बात करनी है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि अपने जो भी आपके टेंटेटिव मार्क्स हैं, ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमें नहीं पता थे, ठीक है, मेमोरी बेस में बच्चों ने जो भी 20-22 सवाल बच्चे बता देते हैं तो वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, जेईई वाला चैनल पर। टेंटेटिव आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसके हिसाब से आप एक बार पोल में बता दीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से देखो भाई, जिनका कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, प्लीज आज आप मत देखिए, कल एक दिन बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक दिन रुक के आप देख लीजिएगा। लेकिन और सारे बच्चे जिनके पास है टाइम, मैं 1 घंटा ही लूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूं। बहुत दिन हो गए ना बेटा, अब एग्जाम खत्म हो गया, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए, आपके भी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई अब आने वाले दिन में जो लेक्चर्स आएंगे आप उनको कैसे मैनेज करोगे। आपको अभी से प्लान अपना बनाना पड़ेगा कि यार मैं बोर्ड्स का कब पढ़ूंगा, कब मेरा एग्जाम है, उस दिन के लेक्चर्स में कब देखूंगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। आप अपने इस स्कोर के रेंज में बता दीजिए। मैं आपको वहां पर भी मैंने बताया, मैं यहां पर बता देता हूं, 80 बिलो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बच्चे वो होते हैं जिनके आई थिंक एक सब्जेक्ट एक ही उनका ऐसा होता है जिस पर उनका होल्ड है, उनको ये लगता है, और बाकी में तो वो रो ही रहे होते हैं, सर मैथ्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, सीधे बोल देते हैं, सर फिजिक्स आती है थोड़ी थोड़ी सी। ऐसे वाले जिनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो यहां पर गिरेंगे। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके 2 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या उन पर उन्होंने मेहनत करी है, एक सब्जेक्ट उनका डब्बा गोल है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट प्रॉपर खत्म है, या तो प्रॉपर मैथ्स मुश्किल से 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लप्पे मार रहे हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं करी, खत्म ही है, ये समझो पढ़ा है लेकिन डब्बा गोल है। मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, जिनका एक सब्जेक्ट प्रॉपर गोल है वो इस रेंज में गिर रहे होंगे। और इस रेंज में जनरली 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड होते हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट भी होता है, आपने पढ़ा भी होता है, और जो आपका एक सब्जेक्ट, तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट है, वो सो एंड सो होता है,
ठीक है सर, मैथ्स थोड़ी बहुत आ रही है सर, कई सारे चैप्टर मैंने पढ़े ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहे, प्रैक्टिस नहीं करी है, ऐसा होता है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी अच्छी चल रही है, वो इस रेंज में आते हैं और इनके तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग में होते हैं। अब बात यह है कि इन बच्चों को यह समझाना इतना कठिन हो जाता है कि भाई जब तक आप अपने सब्जेक्ट पर होल्ड नहीं लाओगे तब तक आप इस रेंज में नहीं गिरोगे। उनको ये लगता है सर कोई जड़ी बूटी दे दो कि जिससे मैं इसके बराबर आ जाऊं। भाई वो तब तक नहीं आएगा जब तक तेरे तीनों सब्जेक्ट हार्ड में नहीं आएंगे। जब तू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में खुद ही भेदभाव करता है कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आती, मैं मैथ्स को 4 घंटे की जगह 2 घंटा करूंगा, मेरे को फिजिक्स इंटरेस्ट आ रहा है तो मैथ्स को 6 घंटा कर दूंगा, जब तू ही भेदभाव कर रहा है तो मार्क्स कहां से आएंगे। इस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पर इक्वल इंटरेस्ट शो किया, इक्वल मेहनत लगाई, इक्वल आउटपुट भी मिलेगा उसको, समझ रहा है। अब तूने ही पहले भेदभाव कर लिया कि भाई मेरे को तो केमिस्ट्री रटनी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो रटूंगा नहीं, तो भाई बैठे रहे, फिर आ जाए इस कैटेगरी में, फिर मार्क्स कहां से लाएगा तू, समझ रहा है। तो एक ना एक सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा है तो आप डेफिनेटली पीछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं किस रेंज में गिर रहे हैं। प्रयास के बच्चे मेजॉरिटी इस रेंज में गए हैं। ठीक है, प्रयास के बच्चे मेजॉरिटी इस रेंज में गए थे। देखा जाए आपका लक्ष्य के बच्चे इस रेंज वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब प्रयास यहां पर पीछे है आपसे। ठीक है, प्रयास 2.0 की बात कर रहा हूं, यहां लक्ष्य पीछे है, यहां प्रयास ज्यादा है। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है और ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। कहानी सुन लीजिए अब। ठीक है, यहां पर समझना लक्ष्य वाले बच्चे ज्यादा हैं इस रेंज में स्कोर करने वाले। ठीक है, उनका ये परसेंटाइल कम था, उनका ये वाला परसेंटाइल 67 के आसपास कहीं था। ठीक है, प्रयास वाले बच्चे इस वाले रेंज में ज्यादा है। ठीक है, इस वाले रेंज में आपके ज्यादा है, यहां पर लक्ष्य वाले बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं सी ऑप्शन वाले में। ठीक है, क्लियर। हाँ, क्या हुआ। प्रयास वाले इस वाले रेंज में बी ऑप्शन वाले में 67 के आसपास कहीं थे। ठीक है, और यहां पर आपका ज्यादा स्कोर है। चलो ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि ये एक टेंटेटिव स्कोर है, यहां से इंप्रूव कैसे करें। ड्रॉप की बात मत करिएगा। ठीक है, अरे गधे बी ज्यादा था वो नहीं कह रहा हूं मैं, अभी मैं प्रयास वालों में भी यही पोल करा के आया हूं। ये थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, भाई यही पोल मैंने प्रयास वालों में करा था। प्रयास वालों बच्चों ने बताया उनके 180 to 140 मार्क्स 67% के बच्चों के आसपास थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर प्रयास वाले बच्चे इस रेंज में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, आपके इस वाले रेंज में लक्ष्य के बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं। उनके इस वाली रेंज के मार्क्स में कंपैरेटिवली कम बच्चे थे, आप में ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूं लक्ष्य वाले बच्चे इस वाली रेंज में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। और माइक हाँ, सॉरी 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 भाई, हाँ माइक यहाँ छूट गया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, माइक रह गया था उसमें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई यही वाला पोल, हाँ यही वाला पोल मैंने प्रयास में भी कराया था। ठीक है, प्रयास वालों ने जब अपना पोल दिया तो वहां पर उनके 67 के आसपास इतने परसेंट बच्चे इस वाले मार्क्स में थे। लक्ष्य में कम है, यहां पर मैं वो लिखा है, इस वाले मार्क्स में उनके परसेंटेज कम थे, तो यहां पर लक्ष्य के बच्चों ने ज्यादा इस रेंज में स्कोर किया है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, यस, हाँ सीरियस। तो अब भाई देखो यहां पर एनालिसिस, आप सभी लोगों को ये बात पता है। ठीक है, अच्छा कौन कौन बच्चा अभी भी 11वीं से परेशान है, पहले ये बता दो। हाँ, सर कॉलेज मिलेगा, देखो आते ही सबसे पहले। ठीक है, डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ नाउ, व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है कि ये नहीं सोचना है। तो जो ये लीचड़पंथी वाली जो हरकत है ना कि सर 120 में कौन सा कॉलेज, जिन्होंने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी, मैं बता रहा हूं फिर से आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे सर कॉलेज तो मिला ही नहीं। मैंने कहा और सोच ले, पहले तो डिग्री भी छाप ले घर पे बैठ के, जॉब भी ले ले, पहले पढ़ना मत, पहले ये कर ले और बाद में तू पेपर दे लेना। ठीक है, तो पहले जरा ये समझ लेना, फिजिक्स का पेपर आपका मेजॉरिटी इजी था। मेजॉरिटी क्यों बोल रहा हूं, नॉर्मली इजी क्वेश्चन जो होते हैं 6-7 के आसपास होते हैं, बाकी मॉडरेट होते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। ठीक है, 12 से
13 क्वेश्चन आपको आसान कैटेगरी के मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और फिर आपके मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि ये टफ कैटेगरी में भी आपके हो, एक आध क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन में हो सकते हैं, कंसेप्चुअल में भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, रुक जाओ भाई, जरा ध्यान सुनो, बोर्ड या एडवांस मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं पहले, ठीक है। एवरेज स्कोर आप सभी लोगों का अगर आप देखें 80 से कम वाले कंपैरेटिवली कम है, उस रेंज में ज्यादा है, एवरेज स्कोर बढ़ गया है, ठीक है। ये अब खतरनाक चीज भी है, लेकिन इससे नेगेटिवली अरे सर ने हमको डरा दिया, अब हम क्या करें, डरना नहीं है, अभी भी हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। एवरेज स्कोरिंग इज इंक्रीज्ड, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सर मेरे तो 100 से कम आ रहे, इसका मतलब मेरा कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है ना भाई इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव यहां से सोचना ही नहीं है, पहली बात तो एवरेज स्कोरिंग आप सभी लोगों की इंक्रीज कर रही है। जिन जिनकी मैथ्स बेटर है, जिन जिनकी मैथ्स बेटर है उनको लेवरेज मिला होगा। अगर उनकी, अब ये नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े नहीं, मैथ्स बेटर है, 2 ही क्वेश्चन करके आए हैं, हमारी तो बेटर थी, 2 ही हो पाए हमसे, ठीक है। ये नहीं कह रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी अच्छी थी, मैं ये मान के चलो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस्ड ही आई है, फ्रॉम द कॉपी ही आई है। ये वाली बात आपकी सबकी सेम है, जिन्होंने मैथ्स अच्छी करके रखी थी उनको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब तो मैथ्स तो आप लोगों को अब नहीं देखनी है, दिन भर रोते रहते थे, ठीक है। सर स्पेरोमीटर का क्वेश्चन बोनस करवा दो बेटा, ऑड वन आउट करके आंसर हो जाता, ठीक है, कोई भी चीज नहीं थी उसमें, एक ही क्वेश्चन था ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला, वही अलग ऑड वन आउट करता, अपने आप आ जाता, ठीक है। मैथ्स विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर मेजॉरिटी फ्रॉम द नोट्स ऑफ एवरी टीचर। ये चीज अब आपको ध्यान से सुननी है। अच्छा, ये बात मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है। क्या आपने, अगर देखो ये तो वही बता पाएगा जो नोट्स पढ़ेगा, है ना, सिंपल सी बात है, ये वही बता पाएगा जो नोट्स, टीचर के नोट्स को पढ़ेगा, भले मेरे नोट्स हो, किसी भी टीचर के नोट्स हो भाई। आप जेई मेंस का लेवल भाई आज की डेट में बोर्ड्स का लेवल है, सीधी सी बात है, आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको क्वेश्चन अपने नोट से मिलेंगे, नोट से मिलेंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। मैं यहां पर आके बड़ा नहीं बनूंगा, देखो भाई मेरे क्या बोलूं भाई, बोर्ड्स का सवाल है, बोर्ड्स में ऐसे सवाल आ रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं। यस, नोट से थे, ठीक है। जिन्होंने पढ़े नहीं है भैया देख लीजिए, आपके सामने लाइन से आ रहा है। अगर आपने उतना भी पढ़ा होता, 2 साल का समय था, उतना भी पढ़ा होता तो आज आप अच्छी जगह पर होते। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे टीचर कह रहे हैं यार ये तो क्लास में पढ़ा रहे थे, ये तो क्लास में बताया हुआ है, ये तो क्लास में बताया हुआ है, बस बच्चे को ये चीज को ट्रस्ट नहीं होता है। सर इज दिस इनफ, क्या और हमें करना, अरे भाई जब टीचर बोलता था तो कर लेते उतना ही, उसके बाद कर लेते एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी 2 महीने है बेटा, ढंग से समझ जाओ। आपको मैं कह रहा हूं, आप कहीं का भी पढ़े, कहीं का भी पढ़े, मैं आकर ये नहीं बताऊंगा कि भाई मेरे नोट नहीं, सभी के नोट से आ रहा है, सभी के नोट से। एनटीए ने जेईई मेंस का लेवल नीचे गिरा दिया है। अब आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप आराम से कर ले जाएंगे, आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप तैयारी कर ले जाएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है जो लेवल को थोड़ा अप करे, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं फिजिक्स की बात करूं, कोई भी ज्यादा बड़ा खतरनाक डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अब आएगा हमारा एडवांस में, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट विल बी कंपैरेटिवली टफ, ठीक है। हाँ सर मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, अच्छा सारे बच्चे मेरे हिसाब से, अगर किसी ने, सही बता रहा हूं, 2 साल एक शिद्दत से तैयारी करी है ना, शिद्दत से तैयारी करी है, उनको 45 मिनट्स के आसपास फिजिक्स इतनी तो हो गई होगी जो उनको आती थी। 45 से ज्यादा बोल रहा हूं, 30 मिनट्स में आप इतना तो कर गए होंगे कि यार 12-13 सवाल आपके लग गए होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। सर प्रेशर है, परफॉर्मेंस में बिगड़ गए सवाल आते आते, टेस्ट देने के लिए। मैं वही कह रहा हूं यार, तुम अभी मैं एक सवाल प्रयास वालों से भी पूछा था, अभी आपसे पूछूंगा, देखना जो समझदार होगा उसको इशारा काफी होगा। यस, है ना। तो सारी चीजें जब आपको पता ही है, गड़बड़ हो कहां रही है, एक बार रुक के जरा एक बार ये सोच लीजिए ना। 30 मिनट के आसपास, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने सारे सवाल लगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटेजी बताता कि पहले आप एक बार क्वेश्चन जो भी सामने आए उसको क्वेश्चन को देखते चलिए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं वो निपटाते चलिए। अगर आप फिजिक्स के भी वो निपटाते जाओगे, 10 क्वेश्चन आप आसानी से निकाल ले जाओगे, 10 क्वेश्चन, 40 मार्क्स तो यहां आ गए। ऐसी 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में डायरेक्ट थे भाई, 40 मार्क्स वहां आ गए, 80 हो गए।
मैथ्स में तू 20 भी लाता, 100 मार्क्स का स्कोर, वहीं छोड़ देता पेपर यार, नहीं खाता नेगेटिव तू, तब भी 100 आते। इसीलिए कह रहा हूं एवरेज स्कोरिंग बढ़ेगी। और ये प्रयास वालों ने भी बोला है, आपने भी बोला है, दैट मीन्स बच्चों को लगा है कि यार 80 90 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे सर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के लिए चिल्ला चिल्ला के गला फट गया था हमारा बोलते बोलते कि भाई ध्यान सुनना, लालच में मत पड़ना, जितना आता हो उतना तमीज से करके आ जाना। अब बात आ रही है सेकेंड अटेम्प्ट हमारे पास टफ क्यों है। जो बच्चा कह रहा था ना मैथ्स में सर टाइम नहीं मिला, बेटा फिजिक्स ने आपको इतना टाइम निकाल के दिया है, केमिस्ट्री ने आपको इतना टाइम निकाल के दिया है कि मैथ्स का जो इजी और मॉडरेट है वो आप कर ले जाए। अगर आपने जबरदस्ती फिजिक्स में भी टाइम लिया और केमिस्ट्री में भी टाइम लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपने कंपटीशन में आप पहले ही हट गए पीछे, क्योंकि सारे बच्चे फिजिक्स में कम टाइम ले रहे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे भाई, डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए थी कि एग्जाम, हाँ देखो अभी नेगेटिव मार्किंग पर भी आ रहा हूं, ठीक है, आपको ये चीज समझनी चाहिए थी कि उतना ही टाइम में आपको करना है ना, आप 3 घंटे से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और एक्यूरेसी साथ में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकेंड अटेम्प्ट आपका कंपैरेटिवली टफ होने वाला है सभी लोगों का। आप में से कई सारे होंगे जिनको 11th बैकलॉग होगा, जिनका 12वीं में प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अब सारे बच्चे अपने आप को करेंगे, एक तो झटका मिल ही गया, अब सारे बच्चे तैयार करेंगे। प्रयास वालों के पास भी टाइम है, ड्रॉपर के पास भी टाइम है, 12th वालों के पास भी टाइम है, तो अब थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा। यू हैव टू स्कोर मोर टू गेट अ गुड परसेंटाइल, ये होगा ही होगा, हमेशा ये देखा गया है। आप सारा डेटा निकाल के देख लीजिए, सेकेंड अटेम्प्ट कंपैरेटिवली स्कोर करना मुश्किल होता है, परसेंटाइल इंप्रूव करना मुश्किल होता है। अगर आज आपकी कुछ परसेंटाइल है, इसमें आपको ग्रोथ बहुत मेहनत करने के बाद दिखनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपको यह चीज समझनी है कि अब आपने अगर आलस करा, अब आपने कामचोरी दिखाई, तो भाई साहब इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ। और मैं ये, आप मेरे को बोलो कि सर आप हमको धमका रहे हो, डरा रहे हो, डराना जरूरी है, क्योंकि आपको समझना है कि इस 60 दिनों के बाद शायद आपको ये गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। आपने खूब गलतियां कर ली 2 साल, आपने खूब डांट सुन ली हमसे कि सर ये भी, इसके लिए भी डांट खा ली, इसके लिए भी डांट खा ली, इसके लिए भी डांट खा ली, अब क्या बचा, अब तो हम लीड हो चुके हैं। अभी भी तुम्हें डांट पड़ती रहेगी अगर तुम नहीं सुधरे तो। ये 60 दिन में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब एक बच्चे ने बोला सर बोर्ड के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं एक बात बताऊं, तुम एक बार ना डेट देखो, प्रॉब्लम यह है कि जब तुम अपने आप को वीक मानोगे तो दुनिया तो तुम्हें वीक फील कराने के लिए तैयार है भाई। हर साल 12वीं क्लास के बच्चे ही, तुम टॉप 500 स्टूडेंट देख लो, मेजॉरिटी 12वीं क्लास के बच्चे मिलेंगे। कहां से टाइम निकालते हैं यार, वो कहां से टाइम निकालते हैं बता। क्या उनको भगवान ने 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया था, या हर दिन में 27 घंटे कर दिए थे? निकाले तो वहीं से ना उसने टाइम। तुम एक्सक्यूज बना रहे हो और वो उसकी अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। डिफरेंस बस यहां पर है भाई। बोर्ड्स की प्रॉब्लम थी, याद करना बेटा। अब मैं आपको ट्रुथ बोलने आया हूं यहां पर, कई बच्चों को बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। क्या मैंने आपको अक्टूबर में यह बात बोली थी या नहीं बोली थी कि बेटा अभी समझ जाओ, वरना बोर्ड्स और उसके पचड़े में पड़ोगे, बहुत दिक्कत आने वाली है। नवंबर एंड में आपको बोला था अपना दिसंबर के 5 तारीख तक, 5 तारीख तक अपना बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, हाँ या ना। व्हाट टू टारगेट एडवांस एंड मेंस आता हूं हर्षिता बेटा, हाँ या ना। जब आपको ये प्रॉब्लम्स पहले बता दी गई थी तब आप क्या कर रहे थे? तब तो सर डिस्ट्रैक्शन थी, कमेंट करने थे उल्टे फुल्टे, तब टीचर को इरिटेट करना था, है ना। और आज आप मेरे से सॉल्यूशन मांग रहे हैं। अभी भी मैं आपको समय बता रहा हूं बेटा, अभी भी समय है। इसी टाइम में जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसी टाइम में लोगों को अपॉर्चुनिटी लगती है कि यहीं से तो निकलेगा रैंक। ठीक है, अब आप रोना चाहते हैं तो रोइए, जिसको करना होगा वो कर ले जाएगा। ठीक है, अब डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ नाउ। मेरे को पता है आप में से कई सारे, ईमानदारी से अगर मैं पूछ लूं ना, कितने बच्चों ने नेट पर जाके गूगल कर लिया है यार इस स्कोर में क्या मिलेगा, दिल बना दो एक बार। अब देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कितना स्कोर होना चाहिए, मेरा स्कोर में क्या कॉलेज मिलेगा, ये सारे सवाल आप कहेंगे। कितने बच्चों ने ये चीजें करनी स्टार्ट कर दी, एक बार दिल बना दो, बना दो। और मैं अभी देखो, जो मेरे को मानता होगा ना, थोड़ा सा भी मानता होगा, और मैं अगर आपको बोलूंगा, अगर आप वो फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। करना स्टार्ट किया ना आपने? कुछ बच्चों ने नहीं किया, वेरी गुड, मत करना इस चीज में, दिस इज नॉट द टाइम। जैसे ही आपका जेईई मेंस 2 हो जाए, अगर आपको एडवांस नहीं देना है, पूरा टाइम इसी चीज के लिए, दिन भर हजारों करोड़ों वीडियो देखनी हो देख लेना। दिस इज नॉट द टाइम कि आप अपने अभी के स्कोर से देखें कि आपको क्या मिलने वाला है। कुछ नहीं होने वाला इससे। आपका जो ये समय है, ये इतना लिमिटेड समय है,
इतना लिमिटेड समय है, आपके दिमाग में सिर्फ यह होना चाहिए कि भाई मेरा जो भी स्कोर आया इससे ऊपर कैसे बढ़ना है, इससे ऊपर कैसे बढ़ना है। आज के हिसाब से जो भी आपको कॉलेज मिल रहा हो कल भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो एक बार फिक्स हो गए ना, इससे ऊपर बढ़ोगे तो कॉलेज अच्छा हो जाएगा। प्लीज आप इसमें एक मिनट भी मतलब ये भी मत सोचना कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या मेरे को प्राइवेट मिलेगा या एनआईटी मिलेगा, नहीं सोचना। जेईई मेंस 2 के बाद सोच लेना, खुल के सोच लेना फिर, ठीक है। कोई और चीज मत करना, दिन भर यही कर लेना, लेकिन अभी नहीं। कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं, आपको बस ये है कि भाई मेरे मार्क्स ये आए, मेरे को और इंप्रूव करना है। अभी भी मेरे पास सेकेंड अटेम्प्ट है, कट ऑफ कुछ भी जाए मेरे को इंप्रूव करना है, ठीक है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी स्पिरिट्स हाई रखो, कीप वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग अवर मैक्सिमम। देखो भाई, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको पहले भी 2 साल, कई बच्चे 2 साल से कनेक्टेड होंगे, मैं आपको भी पहले बता रहा हूं, नाव में ना चप्पू आप चाहे कितनी भी तेज चला लो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नाव में बैठ के चप्पू आप चाहे कितनी भी तेज चला लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्शन खराब है। अगर आप गलत डायरेक्शन में खूब जान से चप्पू चलाओगे ना तो गलत डायरेक्शन में ही पहुंचोगे। जो आपकी तैयारी है ना, वो डायरेक्शन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वही बात है, आप मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हो और फिर कह रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है। सेम चीज है नाव चलाना। अगर आपने डायरेक्शन गलत रखी, आप पूरी एनर्जी लगा दो, आप गलत ही पहुंचोगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप एफर्ट्स कितना डाल रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप एफर्ट्स किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यह चीज समझना है कि आपको तो एक तो ओवरथिंक नहीं करना है कि मार्क्स क्या है, कट ऑफ क्या है, बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, वो नो टाइम वेस्ट है। अब कोई बकवास चीज नहीं कि सुबह इतने बजे उठना, रात को इतने बजे सोना, कुछ नहीं। मेरे को समय बर्बाद नहीं करना, यही मेरा बेस्ट टाइम टेबल है। जितने बच्चे अभी टाइम टेबल पूछने वाले होंगे कि सर मैं कैसे मैनेज करूं, नो टाइम वेस्ट। अगर आपने समय बर्बाद नहीं करा, आप सब मैनेज कर ले जाएंगे, इतना समय है, पर्याप्त है, ठीक है। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूं कि यहां से भी बच्चे करके जाते हैं और अच्छा करके जाते हैं, अच्छी रैंक लेके जाते हैं, टॉप 500 के अंदर रैंक लेके आते हैं। बस बात यह है कि उन्होंने ये चीज की होती है। अब आपके अगर अंदर हिम्मत है इस चीज को करने की तो आप करके देख लीजिए। कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। सारे बच्चे अपने नेगेटिव मार्किंग बताएं। गला फट गया था भैया पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें कि भैया लालच मत करना। सारे बच्चे मेरे को बताना कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग में आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, पहले तो मेरे को ये बता दो। बताइए बताइए। 4 मार्क भी जोड़ के बोलने। एक सवाल अगर आपका गलत हुआ तो -1 नेगेटिव नहीं है, वो 4 मार्क आपको मिल जाते। अगर सही हो जाता तो मिल जाते, तो उसको जोड़ते ना आप, तो गवाया भी तो है ना आपने वो 4 मार्क। तो वो 4 और 1 नेगेटिव, एक सवाल गलत होने का -5 हुआ आपका, ठीक है। उसके हिसाब से बताना। -1 नहीं है भाई, आप 1 मार्क नहीं गवाते, आप 5 मार्क गवाते हैं सीधे। ये पहले सोच बदल लीजिए और उसके हिसाब से जरा सारे बच्चे मेरे को बताना कितने मार्क्स गवाए हैं आपने। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, अगर आप तुक्का नहीं मार रहे, ठीक है, तुक्का मार रहे तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन लॉजिकली अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, आपने कहीं पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला याद था, जो भी, अगर वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तभी आप नेगेटिव खाते हैं। गलत आपको अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन दे दूं जो आपके सिलेबस का ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको हिस्ट्री का कोई सवाल दे दिया, आपको नहीं पता तो आप नहीं करोगे उस क्वेश्चन को। अकाउंट्स का दे दिया, नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिजिक्स का सवाल है, जो आपको आता है वही आप गलत करते हैं। दैट मीन्स जितनी आपके नेगेटिव आ रहे हैं ना, अब आप सारे बच्चे इसको जरा एक बार जोड़ के सोचिएगा। अगर आपने तुक्का नहीं मारा है, आपने करा है, अगर आपने उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और टाइम, 2 साल में इतना टाइम तो था कि उन्हीं चीजों को ढंग से कर लिया होता। दिल बनाना इस बात। देखो यार, रियलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज। और अगर आप बिना रियलाइजेशन करे उसी रिदम में चलते चले जाएंगे, आपको डिफरेंस ही नहीं पता रहेगा कि करना क्या था यार। जो आप देखो कितने कितने नेगेटिव खाए हैं भाई, 25, 40, 60 मार्क, इतने इतने नेगेटिव खा के आए हो। अगर उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार एनालाइज करें तो आपको ये फील हो जाएगा यार उसमें कोई बहुत बड़ी चीज मैंने गलत नहीं करी, बहुत माइनर सी चीज गलत करी। और वो माइनर सी चीज गलत करने के लिए मेरे पास 2 साल थे कि मैं सुधार सकता था। अगर मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी दिखाई होती तो ये मार्क्स मेरे आज टोटल में जुड़ रहे होते। और भाई उतने मार्क्स अगर आप जोड़ लोगे ना, तो एक तो सबसे पहली बात फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपके अंदर। इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी ना, जिसका एक सवाल भी आता हुआ गलत होता है ना, घर आके भाई साहब मन करता है दीवार में घुसा मार के दीवार फोड़ दूं, ऐसा गुस्सा आता है भाई। और आप ये फ्रस्ट्रेशन के साथ दूसरी तैयारी करने जा रहे हैं।
मैंने आपको पहले बोला था भाई, जितना सही समझ आए उतना करके आना, नेगेटिव मत खा के आना, अदरवाइज नेगेटिव की फ्रस्ट्रेशन आप नहीं झेल पाओगे। और ये देखो, ये वही है, इसकी वजह से आपके कई दिन कई घंटे खराब होने वाले हैं, आपके अंदर डर बैठने वाला, डिमोटिवेशन आने वाली है। सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है। सर ये कैसे होती है? इसको करने के बहुत अन्य प्रकार हैं, तरीके हैं। सबसे पहली बात, आप टेस्ट ज्यादा दें, जो गलतियां आपकी हो रही हैं उन थ्योरी को रिवाइज करिए। बोल बोल के हम लोग छाले पड़ जाएंगे भाई साहब मुंह में, उनको आप रिवाइज करें, उनके ऊपर 10 क्वेश्चन लगाएं, और अगली बार अगर आपके टेस्ट में ये सवाल गलत होते जा रहे हैं फिर भी उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में मत करिए, क्योंकि आपको वो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। अगर आपने सुधार लिया, एक दो टेस्ट में आपने देखा कि यार ये वाला सवाल पहले गलत हुआ था अब नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मेरा कंसेप्ट अब कहीं ना कहीं सही हो चुका है, अब मैं इसको एग्जाम में कर सकता हूं। अगर आपने टेस्ट ही नहीं दिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको आता क्या है और नहीं क्या आता है, ठीक है? तभी आपसे गलतियां हो रही। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट देने के बाद उनको एनालाइज करना पड़ेगा, जो गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उनके ऊपर और क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा। दूसरी बात, रीडिंग हैबिट बनाएंगे। सर रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, मोबाइल से नहीं, हार्ड न्यूज़पेपर घर पे मंगाइए और उसको पढ़िए, आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, आपकी रीडिंग हैबिट, अब आप सभी लोगों को एडवांस का पेपर भी तैयार करना है। एडवांस में पैसेज क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम है, उसमें आपकी रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अचानक से नहीं होता कि आपने पढ़े ही एक एक लाइन के सवाल हैं और अचानक से इतना बड़ा सवाल आ गया तो आप कर ले जाएंगे। आपको पहले ही इरिटेशन आ जाएगी, यार इतना बड़ा सवाल मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा। तो आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, और रीडिंग हैबिट होगी तभी आप क्वेश्चन को सही एनालाइज कर पाएंगे। प्लीज एनालाइज द एरर, जो आपसे गलतियां हो रही हैं कि क्या आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, क्या आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, क्या आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, क्या आप आंसर गलत मार्क कर रहे हैं। ये 4 पैरामीटर पे ही आप गलती करते हैं। तो आप पहले इस एनालाइज करें कि आपकी गलती हो क्या रही है। रीडिंग पर हो रही है तो रीडिंग हैबिट सुधारिए, फॉर्मूले पर हो रही है तो फॉर्मूले रिवाइज करिए, कैलकुलेशन पर हो रही है तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिए, और आंसर मार्क करने से पहले एक बार पूरा एनालाइज करके फिर ही कॉन्शियसली आंसर मार्क करिए। यही तरीका है अपनी नेगेटिव को कंट्रोल करने का। तो एरर्स को आप एनालाइज करेंगे। डू बेसिक मैथ्स, एनसीईआरटी रीड नहीं करनी, नहीं आपको एनसीईआरटी अब रीड नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपका दिमाग फिजिक्स में चला जाए। मैं चाहता हूं रीडिंग हैबिट रहे, ठीक है? आप नॉर्मल कुछ भी रीडिंग करिए, आपको ब्रेक चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ब्रेक चाहिए, आप न्यूज़पेपर रीड करिए। बेसिक मैथ्स मैं बता रहा हूं, टेबल्स, कईयों को रहेगा यार मैं कर लूंगा ना मल्टीप्लाई, जैसे मेरे में भी है, कर लूंगा ना, ये आपका समय खाता है। फिजिक्स का समय बचाने वाला था इस बार। टेबल्स, डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करना, स्क्वायर रूट याद कर लीजिए कम से कम कुछ के, क्यूब रूट याद करके रखिए, स्क्वायर्स की वैल्यूज याद कर लीजिए, क्यूब्स की वैल्यू याद कर लीजिए, लॉग टेबल्स की कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए। ये ना हो कि इनके चक्कर में आपका क्वेश्चन अटका पड़ा है, ठीक है? जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर एक फ्रैक्शन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए यार इसका अंदाजा कहीं ना कहीं 2 आएगा, टेबल्स आपको याद है, अंदाजा 2 के आसपास आएगा, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बेनिफिट होगा। जिनकी ये वाली दिक्कत है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, उनको ही अपना समय कंट्रोल नहीं होता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आपको आता होता है, आप जल्दी जल्दी करते हो और आपके अंदर ये डाउट होता है यार मैंने पक्का गलत कर दिया। किन किन के साथ ये होता है? गधे वाली हरकतें मत करो बेटा। 18 साल के होने वाले हो, इंग्लिश की किताब पढ़ूं या न्यूज़पेपर पढ़ूं, ठीक है? 18 साल के होने वाले हो, कम से कम इतना समझ रखो। और अगर इतना नहीं समझ आ रहा है तो मैं लिटरली बता रहा हूं, आप इस तैयारी को भी छोड़ सकते हैं, फिर फ्री हो जाइए। किस किस के अंदर ये होता है? क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है यार, ये तो क्लास में कहीं ना कहीं बताया, फॉर्मूला भी याद आ रहा है, करने लगे और अंदर ही डाउट आना स्टार्ट हो गया, यार मैंने पक्का ब्रैकेट ओपन गलत करा है, मैंने पक्का यार ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत कर दिया, प्लस साइन इसको उधर ले जाने में और इसको इधर ले जाने में, ये आ जाता है। कईयों में नहीं आता है, कई बहुत शार्प होते हैं कैलकुलेशन में, मेजॉरिटी में आता है, और ये मेरे को भी आता था। मेरा फोकस क्वेश्चन से हट करके कैलकुलेशन पे चला जाता है, और उसकी वजह से कई बार क्वेश्चन खराब हो जाता था। अब 2 महीने के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन है, सर इसको इंप्रूव कैसे करें? कुछ तो बेसिक चीजों को याद रखिए और नंबर ऑफ स्टेप्स प्रैक्टिस करते समय इंक्रीज रखिए। क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश मत करिए, अच्छा ये क्वेश्चन है इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना नहीं भाई, प्रॉपर सॉल्व कर लो।
एग्जाम में जितना आप पहले सॉल्व करके जाएंगे, जितनी आपने मेहनत पहले लगाई होगी, उतना ही कम एग्जाम में लगेगा। लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने यहां पर उड़ाया ना, एग्जाम में हाथ कांपेंगे, यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मैं जल्दबाजी में कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये डाउट आते हैं। तो प्लीज आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ विद लॉट ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी आप सभी लोगों का एग्जाम हुआ है ना, अब बच्चे क्या करेंगे ना, अपने फेलियर को कंपनसेट करने के लिए या अपने डिप्रेशन को कंपनसेट करने के लिए इतना भयंकर टेंटेटिव प्लान बनाएंगे, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और इतना बर्डन कर लेंगे कि होगा ही नहीं कुछ। 20 दिन के बाद कहेंगे सर कुछ नहीं हो रहा, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। मैं आपको ये बताऊंगा, स्टडी रेलिवेंट, जो आपके लिए रेलिवेंट है ना, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, वही आपको करना था। एक चीज है, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगा और मैं आप सभी लोगों से ईमानदारी से एक जवाब मांगूंगा, और जो भी आपका जवाब आए, इसके बारे में आप एक बार सोचना कि आपने ये जवाब दिया तो क्यों दिया। और अगर आपको वो चीज समझ आ गई ना, जिस दिन आपको एक टीचर या किसी XYZ किसी भी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि मेरे को क्या करना है, सही है या गलत है, ठीक है? सवाल ये है कि 12वीं तक आपने जेईई मेंस तक की तैयारी की, अगर मैं बात करूं 11वीं और 12वीं इंक्लूडेड, आपसे कई जगह पर आपको अप्स एंड डाउन्स मिले, कई जगह पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई। उसमें बैकलॉग हो सकता है, उसमें आपने टेस्ट नहीं दिए, डीपीपी नहीं लगाई, मॉड्यूल नहीं लगाए, होमवर्क क्लास में जो दिए जा रहे थे वो आपने नहीं किए, बहुत सारी चीजें आपने नहीं करी। सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पर आते आते रिवीजन नहीं करा, बहुत सारी चीजें थी, है ना? सारी प्रॉब्लम्स आई, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? लास्ट में आते आते आपने उस चीज को ओवरकम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आपने उसको सॉल्व कर लिया, हो सकता है अभी भी बैकलॉग हो सकता है अभी भी टेस्ट बचे हो, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो आपने कुछ भी अपने हिसाब से प्लस माइनस किया होगा, हो सकता पढ़ा हो, सोया हो, गाना गाया हो, उसको कम करने के लिए जो भी किया, ठीक है? क्या वो कोई एक ऐसी चीज थी जो आपको बाहर से बताई जाती तभी आप कर पाते, या आपको ये पता थी यार बैकलॉग कवर करने के लिए मैंने ये किया, मैंने पढ़ा, टेस्ट देने के लिए मैंने रिवाइज करा, टेस्ट दिया, मैं जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, क्या वो एक ऐसा प्रोसेस था कि किसी को बताने की जरूरत थी या आपको खुद से पता था? सोच के बताना, इस जवाब को जरा सोच के बताना। किसी को बाहर की जरूरत थी या आपको यह पता था कि यहां पर टीचर भी ना हो, पेरेंट्स भी ना हो, दोस्त भी ना हो, हमारे सिबलिंग्स कुछ भी ना हो, ये तो मुझे करना ही है? ये तो बिल्कुल प्लेन रास्ता था, खुद से ही आप करने लगे ना, खुद से ही रिवाइज करने लगे, खुद से ही शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, खुद से ही PYQ लगाने लगे। तो कहीं ना कहीं सारे बच्चे ये जानते थे कि लास्ट मोमेंट पे जो भी आपने करा वो करना था। इस बात पे सहमत है? आपने किया लास्ट में तो वो करना था, उसी से ही कुछ भला हो सकता था, इसीलिए आपने किया। तो आप इस बात पे सहमत हैं कि सर जो लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने एफर्ट्स डाले, जो भी चीजें करी वो करनी थी। अब सवाल ये है, ये जब आपको पता था, आपने किया है, पता था, तो आपने पहले से क्यों नहीं किया? कोई नई चीज तो थी नहीं। पूरे 2 साल कितने सारे बच्चे पूछते हैं सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, क्या ये रिवाइज करना है सर, टेस्ट में सर एडवांस का क्वेश्चन करा दो, सर जेईई मेंस का क्वेश्चन करा दो, सर एनसीईआरटी, सर स्कूल, ये वो फलाना ठिकाना, करोड़ों डाउट आपके आते थे। आपको भी पता था कि उनकी कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड तो यही कहानी निकल के आ रही है। आपको भी पता था उन सब डिविएशन की कोई जरूरत नहीं थी। लास्ट में जब एग्जाम आ रहा है तो आप बहुत बेसिक तैयारी पर आ गए हो, आपके जो नोट्स हैं आप उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, टेस्ट से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। यही एक प्रोसेस निकल के आता है, यही एक प्रोसेस निकल के आता है। और इसी प्रोसेस को टीचर 2 साल से आपके ऊपर बोल रहा था कि भाई यही करना है, यही करना है, यही करना है, आपने नहीं करा, और आज आप खुद से करके कह रहे हो हाँ सर वही प्रोसेस है। तो आज इस चीज को तो कम से कम गांठ बांध लीजिए कि सर ये जो आने वाले 2 महीने हैं, जो मैंने प्रोसेस समझ आया कि यार यही प्रोसेस से मेरी पढ़ाई होती है, उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूं।
प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ नहीं होती बेटा, प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ नहीं होती है। ठीक है, बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है। एग्जाम से पहले क्यों नहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे, बताओ। एग्जाम अगर आपका अब 2 हफ्ते बाद अगर हो जाए तो सो जाओ ना, प्रोक्रेस्टिनेट कर दो इसमें भी। वो आपकी आदत नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेट का बहाना मत बनाइए कि आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। दिक्कत यह है कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है। जब पूरा साल चलता है ना, तो आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं थी, तब प्रायोरिटी ये थी कि वो तो कर लूंगा मैं, पहले अपनी लाइफ इंजॉय कर लेता हूं। प्रायोरिटी वो थी। और जिसकी प्रायोरिटी पढ़ाई थी ना, उसने करी है पढ़ाई भाई, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं था। एग्जाम से पहले आपकी हैबिट अचानक से कैसे चेंज हो गई, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी उस समय एग्जाम था। और जिस दिन आपने अपनी प्रायोरिटी को रख लिया ना कि भाई मेरे लिए एग्जाम जो अब अप्रैल में आने वाला है, यही मेरी प्रायोरिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तभी आप कुछ सोचेंगे। तभी है जो आपके बहाने हैं ना कि सर मेरे मोबाइल एडिक्शन है, मेरे को घूमने का एडिक्शन है, मेरे को बात करने का एडिक्शन है, ये सब अपना हट जाएगा भाई लाइफ में से, अपने आप हट जाएगा जिस दिन प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। तो ये तो अपने आप को झूठा जो तसल्ली दे रहे हो ना कि सर हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत थी इसलिए मैं सॉरी बोल रहा। नहीं बेटा, आपने प्रायोरिटी ही सेट नहीं करी। आज आपके पास दिन है, प्लीज आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए कि यार मेरे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसका रास्ता भी मेरे को अब समझ आ गया है कि यार रास्ता सिंपल है, मुझे जो पढ़ाया गया मुझे वही रिवाइज करना है, उसके फॉर्मूला शीट्स बनानी है, उनके क्वेश्चंस लगाने हैं, डीपीपी कर लेनी है, जो भी पेंडिंग वर्क है उसको खत्म करना है, टेस्ट देना है। यही प्रोसेस निकल के आता है एट द एंड बच्चे के सामने। और फिर बच्चा कहता है ये तो किया ही नहीं मैंने। प्लीज, जिनको ये लग रहा है कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे रियलाइज हो रहा है, प्लीज डू वन थिंग। ये 60 दिन के अंदर जो आपने प्रोसेस समझा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपने खुद पे लगाया है, ये आपने खुद पर लगाया है इन 15-20 दिनों में। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर दीजिए 60 दिन। अक्टूबर से मैं बोल रहा था कि चैट में सॉरी लिखना जिस दिन आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं होंगे। अगर आपने उस दिन से भी मेहनत करी होती, आज आपका डेफिनेट अलग रिजल्ट आता। और आज भी 60 दिन है भाई, आज भी यहां पर 60 दिन है। आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इसको गिरने मत देना, इसको कंटिन्यू रखिए एटलीस्ट। क्लियर? बोर्ड्स के लिए क्या करना है देखो, अब आपके लिए यहां से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए डिफरेंस है। यहां से बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड एडवांस। क्या करें सर? 2-3 बातें बोलूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेईई मेंस की भी तैयारी हो रही है, पहले तो ये मान लीजिए। दिन में 2 घंटे आप अपने बोर्ड्स के जो मॉक टेस्ट बोलिए या फिर अपने जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको जरूर लगाइए, लिखने की आदत डालिए, उनके सॉल्यूशन जरूर देखिए कि प्रेजेंटेशन क्या है। आपको कोई चीज पूछी गई, आपने डायग्राम ही नहीं बनाया और फिर कह रहे हो मेरे मार्क्स नहीं आए। अबे डायग्राम बना के आने पड़ेंगे वहां पर। डायग्राम में लेबलिंग नहीं करी, गंदा सा डायग्राम पेन से बना के आगे, नहीं मिलेंगे भाई मार्क्स। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, गिवन डेटा नहीं लिखा तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। आपने आंसर निकाला, उसको मार्क नहीं करा, नहीं मिलेंगे मार्क्स। आपको उसके उस एग्जाम में क्या चीज डिजायर्ड है वो आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप वहां पर भी आंख बंद कर लेंगे, नहीं यार मेरे को तो पता है कि ये चीज कैसे होती है, मैं लिखाऊंगा, नहीं आएंगे मार्क्स। फिर आप सोचना कि भाई मेरे तो 100 आने चाहिए थे, आ रहे हैं 60। क्योंकि वहां पर प्रेजेंटेशन का भी मैटर है कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो प्लीज फोकस करिएगा, अच्छे से जितना आता हो सब लिख के आइए। जितनी लेबलिंग कर सकते हैं, जितना डायग्राम बना सकते हैं, जितना समझा सकते हैं, अच्छे से लिख के आएंगे। और 2 घंटा अपने हर दिन निकालिए। 75% से नीचे मत गिर जाना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। जेईई मेंस जैसा भी गया हो, ये 75% भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भैया, एनआईटी तक नहीं मिलेगा। किसी के अगर यहां 250 आ रहे होंगे ना, 75 नहीं आए इसमें, ठीक है, एनआईटी भी नहीं मिलेगा। एडवांस तो तू भूल जा, ठीक है। तो मैं पहले कह रहा हूं, अब आपके लिए ये करना है, इसको प्रायोरिटी दीजिए। और 12वीं क्लास की रिवीजन आपकी यही है, ये मान के चले। आपने देख लिया पेपर, जेईई मेंस 1 से पहले मैं बोल रहा था यही बात, तो आप नहीं मानते थे। मैं बोलता था 50% तो 12वीं का आ रहा है, तुम बोर्ड्स की तैयारी करो, उसमें ही तैयार हो जाएगा। नहीं मान रहे थे। अब जेईई मेंस में उसी लेवल का सवाल आया। मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम इसमें 75 से नीचे मत गिरना, अपने उसकी तैयारी करो और बीच में टाइम निकाल करके 11वीं रिवाइज करो, ठीक है। 11वीं रिवाइज करो। मैं आप सभी लोगों के साथ, देखो सभी का टेंटेटिव टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। एनआईटी के लिए भी क्राइटेरिया है भैया। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो कम से कम उसके बारे में जान तो लो, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स का क्राइटेरिया 75% का नहीं है, ठीक है, परसेंटाइल का है। चेक कर लेना, हर बोर्ड का अलग अलग है, ठीक है।
पेपर लेवल यही रहेगा, जेई मेंस में पेपर लेवल आपका यही रहेगा। बच्चे स्कोर करेंगे, दिक्कत आएगी वहां पर, पेपर का डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यही पेपर लेवल रहेगा। आपको फिर से अपने क्लास नोट से चीजें मिलेंगी, बस दिक्कत यह है जो अच्छे से पढ़ के चला जाएगा वो स्कोर अच्छा कर ले जाएगा, और ज्यादा स्कोरिंग वाले मार्क्स पे परसेंटाइल बनने स्टार्ट हो जाएंगी। तो वैसे ध्यान रखना है। 80 मार्क्स बिलो इसलिए है क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा बेटा। भी क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, मेक शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के बनाना, डाउनलोड मत करना, दूसरे का कोई फायदा नहीं देगा। हाईलाइट फॉर्मुला, शॉर्ट नोट्स में फॉर्मुला बनाइए, डीपीपी करिए। ये सारे जेईई मेंस लेवल तक का आपको बहुत अच्छे से कराएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास नोट्स, जिनके 80 to 140 आ रहे हैं उन्होंने क्लास नोट्स पढ़े, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उन्होंने मार्क करे या एडवांस के क्वेश्चन जो बताए गए, जो यहां पे कुछ नया सीख सकते हैं, आप करेंगे। डीपीपी अगर पेंडिंग है वो करेंगे, या फिर आप रिवाइज में डीपीपी सारे करेंगे। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ द मॉड्यूल एचसीवी की बैक एक्सरसाइज। अब सर समय कहां, इतना निकालना पड़ेगा, इसमें से जितना निकाल करके कर ले जाओगे उतना ही आगे बढ़ जाओगे, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा एक एक चैप्टर का सारा कर दो, जितना खींच सकते हो उतना तो खींचो। 140 to 250 ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपके कहीं ना कहीं तीनों सब्जेक्ट कंट्रोल में है, ठीक है। तीन, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, दो सब्जेक्ट अच्छे खासे कंट्रोल में है। एडवांस के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 ऑफ द मॉड्यूल एडवांस पीवाईक्यू एचसीवी की एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव 1, जिनके 250 प्लस आ रहे हैं। एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे। एडवांस के पीवाईक्यूज एचसीवी के लास्ट 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव 2 एंड सॉल्व एग्जांपल्स आप ये करने की कोशिश करें। पीवाईक्यू सर मेरे को पीवाईक्यू किन किन के लगाने हैं? जेईई मेंस 2019 के आगे आपको सारे लगाने हैं, क्योंकि आपका मेजर, मैंने 19 वाला क्यों लिखा है, इसका 15, उसका 10 और उसके मैं एडवांस क्यों लिखा है, उसका रीजन मैं बता देता हूं। इन बच्चों का रिवीजन खुद का ही नहीं है, चैप्टर्स तैयार नहीं है, तो आपका एनर्जी उसमें ज्यादा लगेगा। आपको कम से कम 2019 के बाद के लगा लेने चाहिए। इनके चैप्टर तैयार है, इनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो 2015 के बाद के आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। और पीछे जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन दिस इज मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम। जिनके 140 to 250 मार्क्स हैं, दैट मींस इनका सब्जेक्ट होल्ड में है, इनको रिवीजन थ्योरी की नहीं क्वेश्चन की करनी है। अब तो आपको जेईई मेंस 2010 के बाद के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और एडवांस के पीवाईक्यूज भी 2010 के बाद के लगाने हैं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं 140 के अराउंड वाले बच्चे अब थोड़ा सा एडवांस की तैयारी भी स्टार्ट कर दें, तो उनके भलाई की बात है। मैं ये नहीं कह रहा उनका हो जाएगा या नहीं होगा। पिछले साल 96 परसेंटाइल 120 मार्क्स के आसपास पे थी, इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। तो 140 मार्क्स के वाले बच्चे तो डेफिनेटली अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। 250 प्लस वाले एडवांस की पीवाईक्यू एंड शीट्स लगाएंगे आप। टेस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको ट्राई करने हैं वीक में। सर हमारे तो बोर्ड्स के भी एग्जाम है, मैं मानता हूं, अब आपको प्रायोरिटी देनी है, 2 नहीं तो 1 तो लगाइए। ये मिनिमम कह रहा हूं, अगर आप 1 लगा ले रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंफर्ट के साथ लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। इनका भी 2 मॉक टेस्ट है, 2 मॉक टेस्ट है हमारे पास, इसमें एक एडवांस का रखिए, एक जेईई मेंस का, और ये डेफिनेटली एडवांस के मॉक टेस्ट लगाएं। एक्स्ट्रा बुक करने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एचसीवीएन पीवाईक्यू, एचसीवीएन पीवाईक्यू, एचसीवीएन एडवांस की पीवाईक्यू, एचसीवीएन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। क्लियर? सर कहां मिलेगा पीवाईक्यू? खुशागर बेटा, इस समय पर आके अगर तू ये सवाल पूछ रहा है तो तेरे को भी अपनी रैंक मिलेगी नहीं ढूंढने पर, ठीक है। अगर तेरे को ये सवाल अब जवाब चाहिए कि सर पीवाईक्यू कहां से मिलते हैं, तो बेटा 14 लाख में ना रैंक ढूंढता रह जाएगा तू, ठीक है, कि कहां आ गई है। क्लियर? जो अभी इस वाले अटेम्प्ट के, सारे अटेम्प्ट के कई बच्चों ने नहीं लगाए होंगे, इस वाले अटेम्प्ट के जो पेपर है इनको अभी छोड़ दीजिएगा, गैप आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2024 के जनवरी अटेम्प्ट का कोई भी क्वेश्चन अब नहीं लगाना, कोई नहीं लगाना। अब जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट होगा उससे पहले इनको एज अ टेस्ट दे दीजिए, समझ रहे हो? सर 30 बेस्ट पीवाईक्यू वाली शीट ने बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच बेटा। हम अच्छा, अब नेक्स्ट क्लासेस का प्लान भी मैं आपको बता देता हूं, आपका समय नहीं लूंगा, ठीक है ज्यादा। सर नेक्स्ट क्लास का प्लान क्या है, हमारी क्लासेस कैसे होंगी? आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए, आपके 5 या 6 या 7 ही एग्जाम होंगे, है ना? हाँ आ रहे आप वरुण बैच से करना चाहें बिल्कुल। देखो यार, आपके पास पिछले साल का कोई बैच हो, एक बात मेरी बात सुनो, सारे टीचर्स आपका सिलेक्शन चाहते हैं, आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं। सिलेक्शन होने के लिए आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप किसी से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बेस्ट पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं आप हमेशा जिनसे भी पढ़े उनके साथ कनेक्ट में रहें, डायरेक्शन में रहें, क्योंकि कई सारे बच्चों का आखिरी में डायरेक्ट अपने आप ही स्ट्रेटेजी बना लेते हैं,
ओलंपियाड के क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे भाई, ओलंपियाड के क्वेश्चन और जेई एडवांस के क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, तुम नहीं समझ पाओगे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम्हें क्या लगता है टफ क्वेश्चन एडवांस का है? अरे भाई नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। टाइम फ्रेम में भी क्वेश्चन करने होते हैं, उनका टाइम फ्रेम अलग है, तुम्हारा टाइम फ्रेम अलग है, वहां की कैलकुलेशन अलग है, यहां की कैलकुलेशन अलग है, ठीक है। हर टफ सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट पढ़ना, वो टीचर की गाइडेंस में ही आपको पता लगेगा। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं प्लीज टीचर से डायरेक्शन में रहिएगा, बताते चलिएगा सर मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये मैंने करा, ये मैंने करा, और उससे इनपुट आपको मिलेंगे, उसको फॉलो करना है। अपनी कोई भी नई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। आपको भी पता है कि कोई नई स्ट्रेटेजी इतनी जल्दी काम नहीं आएगी, जो आपने 2 साल फॉलो करी उसमें कुछ चेंजेस करने हैं पॉजिटिविटी के लिए। क्लियर? मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि आपके बोर्ड्स प्रैक्टिकल हो गए सारे बच्चे, एक बार थम्स अप कर दो। हाँ, हम लोग कराएंगे बेटा एडवांस और मेंस की अभी तैयारी आपकी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक कॉमा लगा है, ठीक है। अब बात यह है, आप देखो ड्रॉपर्स के बच्चे फ्री हैं, उनके लिए तो जो भी हम करेंगे वो हो जाएगा सर, हम एक्सेप्टेड है ना, वो 7 दिन भी क्लास लगाओ तो खुश हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं करा जा सकता, आप यू आर ऑलरेडी फेसिंग एन एग्जाम। अभी भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो, ठीक है, टुमारो। आज कौन सा दिन है भाई? दिन भी भूल जाते हैं हम लोग तो इतना काम में ना। आज क्या है? फ्राइडे है ना। आप ये समझिए बाय संडे कोशिश करेंगे कल ही आ जाए। बाय संडे मैं आपके साथ आके प्लान डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्लान डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा बाय संडे, ठीक है। तो आप प्लीज कनेक्टेड रहना, बैच में देखते रहना, कभी भी नोटिफिकेशन आए या वो आए आ जाना, थोड़ा सा टाइम होगा। प्लान में क्या है, हमें अब 2 हिस्सों में ब्रेक करना है बेटा अपनी तैयारी को। एक तो आप चला ही रहे हैं, उसको रोकना नहीं है, अच्छे से करना है, 75 से नीचे नहीं गिरना है। एक तैयारी होगी हमारी जेई मेंस की, और एक तैयारी होगी आपकी जेई एडवांस की। सर तैयारी क्या बैच में नहीं पढ़ाया था क्या? कईयों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं दिया। यह आपको कराया जाता था, हर चैप्टर में आपको बताया जाता था एडवांस की चीजें। अब इस पे क्वेश्चंस और आएंगे, ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चंस और आएंगे। अब कैसे कैसे आएंगे वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत बिजी हैं, तो ओवरलोडेड ऐसा नहीं होगा कि हर दिन 7 दिन लेक्चर आ रहे। नो नो, जो बच्चे पहली प्रायोरिटी 250 प्लस वाले जो भी बच्चे हैं वो इनके लेक्चर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। 250 प्लस वाले बच्चे जितने भी दिन आए, जो भी आए, प्लीज ध्यान से समझना, ये वाले जो आपके लेक्चर्स हैं 250 से नीचे सभी को देना है, 250 से नीचे सभी को देना है, 250 प्लस ये देखेंगे, ठीक है। जेई मेंस के आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हाँ सर वरुण, देखो यार फिर भाव्या बेटा, सर वरुण एडवांस बैच से पढ़ना चाहिए क्या? यार आपको, मैं आपको कैसे कॉमन सेंस, मैं आपको फिजिक्स सिखा सकता हूं, मैं आपको कॉमन सेंस नहीं सिखा सकता भाई। देखो हर टीचर आपकी रैंक के लिए करा रहा है, आपको जहां से, अगर आपके पास वरुण बैच है तो आप पढ़िए, आपके पास नहीं है, आपको यहां से पढ़ना है, यहां से पढ़िए, आपको कहीं ऑफलाइन से पढ़ना पढ़िए। बात यह है कि यार मेरे से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपको करनी चाहिए। अगर आप वहां पर भी जाएंगे तो कोई गलत राय आपको टीचर नहीं देगा यार, आप जिससे कनेक्ट फील करते हैं उससे करिए, और आप एक अपना सिलेक्शन लेके जाइए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको अगर लग रहा है कि वहां से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपको लर्निंग बढ़ रही है, आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि यहां से बढ़ रहे हैं तो आपको यह करना चाहिए। अब आप कहोगे यहां से भी बढ़ते हैं मार्क्स, वहां से भी बढ़ते हैं, मैं कहां से करूं? अरे भाई तू फिर 2 नाव कर ले, 5 नाव कर ले और तैरने की कोशिश कर। क्या कर रहा है? एक चीज पकड़ और उसको तमीज से कर, एक चीज पकड़ और उसको तमीज से कर। उसके बाद डाउट मत रखना यार यहां पे ये दिक्कत आने लग गई, ये वाले सर का ये नहीं समझ आ, चलो उधर चलते हैं, ये मत करना। ये करने लग गए तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। मैं आपके साथ प्लान डिस्कस करूंगा मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो और बाय संडे। जो मैंने मार्क्स का कैटेगराइजेशन बता दिया मैं बता दूंगा। फिर भी जेई मेंस 250 से नीचे जिनके भी मार्क्स हैं, 250 से नीचे जिनके भी मार्क्स हैं, प्लीज आप जेई मेंस के लेक्चर भी जरूर देखें। मैं ये बोलूंगा जरूर देखें। 250 प्लस वाले प्योर एडवांस का देखें। जो मार्क्स 140 टू 250 की रेंज में है उनको आपको दोनों को देखना है, ठीक है। ये बता दूंगा प्रॉपर आपको अगले कल मिलके।
इधर दोनों ये वाले प्योर एडवांस के लेक्चर देख लेंगे, ये वाले बच्चे जेई मेंस एंड एडवांस दोनों देखेंगे, ये वाले बच्चे सिर्फ जेई मेंस की देखेंगे। ये नहीं कि सर आप हमें नीचा क्यों कर रहे हो, हम भी तो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। बेटा पहले लिया, स्कोर लिया, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में स्कोर लिया, फिर से तेरे को 1.5 महीना मिलेगा, देख लेना लेक्चर। कोई लेक्चर लेके भाग नहीं रहा है तेरे से, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद फिर से तेरे को कम से कम 1.5 महीना मिलेगा, तू देख लेना लेक्चर, ठीक है। फिर से तुम्हारी जो भी क्लासेस चलेंगी तू कर लेना, लेकिन पहला तुम्हारा टारगेट है अपना स्कोर बढ़ा के इधर लाओ। इन बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है कि दोनों देखने पड़ेंगे, और इनके लिए सिर्फ एडवांस। क्लियर? बोर्ड्स के लिए आपको कम से कम 2-2.5 घंटा हर दिन रखना है। जिस दिन आपका बोर्ड हो उससे एक दिन पहले कुछ भी कॉम्पिटिटिव मत पढ़िए, आप अपना सिर्फ बोर्ड्स का पढ़िए, ठीक है। यस, तो यही कहानी है बेटा जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। क्लियर? क्लियर? सर आपने इक्विवेलेंट सर्किट नहीं कराया लॉजिक गेट्स का, क्यों? कहां नहीं कराए? लॉजिक गेट में 3-4 प्रकार के सवाल होते हैं। बूलियन अलजेब्रा के वाले सवाल होते हैं, फिर उसके बाद आपके उसके होते हैं, क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल वाले आपके सवाल होते हैं, फिर आपके उसके एक्सप्रेशंस दे देते हैं, अगर एक इनपुट 1 और 0 है तो वो बेसिक से सवाल होते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखो भाई दोनों का आउटपुट सेम है तो वो इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन घुमा देगा तो तू ये थोड़ा कि हर कैटेगरी और हर वर्ड के तेरे को सवाल मिलेंगे। अगर मैं तेरे को ऐसा कोई गेट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका इक्विवेलेंट क्या है, तू इसका आउटपुट चेक कर और नॉट गेट का आउटपुट चेक कर, दोनों का सेम आ रहा है, इक्विवेलेंट हो गया यार। इसमें कौन सी खतरनाक बात है? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है बेटा, ठीक है। क्लियर? हाँ, लाइव और रिकॉर्डेड सब हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोगों का थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है आपको कुछ लेक्चर्स लाइव मिले, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिले, क्योंकि एग्जाम का भी डेट आपको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराना मत, जो भी लेक्चर्स मिल रहे पूरी एनर्जी लगा के चलो। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है ना कि यार सर पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिलीव मी हम आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि हर साल बच्चा करता है, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको उसमें से देख लीजिएगा, और अगली क्लास में अगले उसमें आके मैं पूरा प्लान बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने प्लान किया है। आपको अगर कोई भी चीज की दिक्कत होगी प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर पाए। ये कचड़े वाला टाइम होता है, जेई मेंस भी है, बोर्ड्स भी है, एडवांस भी है। 12वीं क्लास के बच्चे को अपने आप को यहां पर सबसे शांत रखना है, आसानी से निकाल ले जाओगे। और याद रखना मेरी बात बेटा, जो भी आपने जेई मेंस से पहले किया है ना, जो भी आपने जेई मेंस से पहले किया है वही करना था 2 साल। गलतियां हुई मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी तो हमारे पास टाइम है। मई में एग्जाम है ना, उसको ही कंटिन्यू करना, और कुछ भी नई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। इधर उधर कुछ नहीं देखना। एग्जाम से पहले जो आपको लगा आपने किया और उससे आपको लगा कि बेहतरी हो सकती है, उसी को कंटिन्यू करिए, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करिए। क्लियर? सर कितना स्कोर अच्छा है? विनय बेटा आप कान साफ करा के, ये मैंने क्या बोला? अभी कोई स्कोर अच्छा नहीं है, आप जो भी लाए हैं उससे ऊपर ही जाना है, इसीलिए कह रहा हूं कोई स्कोर अच्छा नहीं है, जहां पर है उससे ऊपर जाइए, ठीक है। जो आपको अभी के स्कोर पे मिलना होगा वो बाद में भी मिलेगा, इंप्रूव करेंगे तो बेहतर मिल सकता है। मैं बस इतना ही बोलूंगा, कोई स्कोर अच्छा नहीं है। सर टाइम टेबल क्या बेहतर है, मैं कितने बजे जगूं कितने बजे सोऊं, अपना समय खराब मत कर, वही तेरे लिए बेस्ट टाइम टेबल है। क्लियर? यस। कहीं पर भी आपको नहीं दिखना है भाई, कोई भी इवेंट हो, आप चुपचाप पढ़ाई करिए बेटा। यह समय आपको वापस नहीं मिलेगा। आपने 11वीं 12वीं का जो समय कहीं ना कहीं मिसयूज कर दिया या खो दिया, आज आप उसके लिए तरस रहे हैं। अगर वही समय पर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता ना, थोड़ा सा भी, तो भी आपको ऐसा लगता है यार ये वाला सवाल तो मैं कर ही देता यार। मैं आपको बता रहा हूं, फिर जेईई मेंस 2 में आपको रहेगा यार मैंने ये फरवरी और मार्च का समय मैंने वो 1 घंटा बर्बाद नहीं किया होता ना, और इसमें थोड़ी सी एनर्जी लगा दी होती तो एक 4 मार्क और आ जाते, एक 4 मार्क का सवाल और हो जाता। इस रिग्रेट से दिमाग में रख के पढ़ना कि भाई मेरे को एग्जाम देने के बाद ना ये फील नहीं होना चाहिए कि यार कि काश मैंने ना फरवरी और मार्च थोड़ा सा और मेहनत कर ली होती, यहां से 20 मार्क भी आते यार तो और अच्छा कॉलेज मिल सकता था। कॉलेज की बात होगी सारे सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, इससे पहले कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कोर के बारे में बात नहीं, बस जो भी आ रहा है सर इससे ऊपर जाना है हमें, ठीक है। कोई थ्योरी रिवीजन नहीं होगी आयुष्मान बेटा, कोई थ्योरी रिवीजन नहीं। आप उस लूप से पहले बाहर निकलिए, आपको लग रहा है सिर्फ थ्योरी रैंक दिलाएगी, भूल जाइए, ठीक है। बेसिक से पढ़ाइए, वो हो चुका है, 2 साल आपको दे चुके हैं।
आप अपने नोट्स खोलिए, आपको थ्योरी बिल्कुल वैसे मिलेगी। मेरे से दोबारा सुनने से तेरे को याद नहीं होगा, तेरे को दोबारा उस थ्योरी को पढ़ने से ही याद होगा, क्वेश्चन से ही सीखेंगे हम। क्लियर? क्लियर? यस। चलिए भाई, तो फिर हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, आप सभी लोगों के बोर्ड्स के लिए। ठीक है, जितना खुल के लिख सकते हो उतना खुल के लिखना, अच्छे से लिखना, रिप्रेजेंट अच्छे से करना, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। पिछले साल के जो भी बोर्ड्स के पेपर थे उनके सॉल्यूशंस जरूर निकाल के देखिएगा बच्चों ने आंसर कैसे लिखे हैं। ये नहीं कि भाई कि कुछ गैल्वेनोमीटर पूछा, बस एक लाइन लिखी, अजीब सा घटिया सा डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लिख दिया, नहीं मिलेगा मार्क्स। कैसे प्रेजेंट करनी है, प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, तो आप उसको देख के जरूर जाइए। 75 से नीचे नहीं आना है। छोटे छोटे टारगेट्स हमें अचीव करने बेटा, आपके लिए जितना टफ है हमें भी उतना ही टफ है। इतने सारे बच्चे इतनी अलग अलग पोजीशंस पर बैठ के इतनी सारी प्रॉब्लम्स में, हमें उनको निकालना हमारे लिए भी उतना ही टफ है। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों पे बहुत विश्वास रखता हूं बेटा, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। ठीक है, मैं उसको नीचे नहीं आने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी दिक्कत आएगी मैं वहां पे खड़ा रहूं। बस मैं आपको ये बोलूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। बोर्ड्स से एक दिन पहले कुछ भी कंपटीशन नहीं पढ़ना, सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करना है, अच्छे मार्क्स वहां स्कोर करने हैं। बाकी टाइम में हमें अपने कॉम्पिटिटिव के भी बारे में सोचना है। जिनका स्कोर 240 या 140 से ऊपर है, थोड़ा थोड़ा सा एडवांस की तैयारी करो, स्टार्ट कर दो। एडवांस के जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे क्लास में उनको देखना स्टार्ट कर दो। कुछ पीवाई, थोड़ा थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपना सही रखिए। लव यू ऑल बेटा। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, और एक प्लान के साथ मिलेंगे, एक टारगेट के साथ मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे। आप सभी लोगों को अपना समय बस मैनेज करना है, यहां पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, यस। तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा बहुत जल्द। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।